अब नहीं लड़ेगा हिंदू मुस्लिम, ना पहले कभी लड़ा था और ना आज लड़ेगा। इन्होंने लड़ाए, वो इनको भुगतना पड़ेगा। इनके पोट्री में बहुत सारी चीजें हैं, मजबा तो कभी लगा लेते हैं। अब कुछ नहीं है इनकी पोट्री में, रहे ही नहीं। अच्छा। इनकी पोट्री में तो झूठ के अलावा, गद्दारी के अलावा पूरा देश बेच दिया, फिर भी कुछ इनके पास पल्ले नहीं। ना बीजेपी जीतेगी ना योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। अच्छा, तो तब तो वोट बीजेपी को ही दोगे। लेकिन अरे क्यों? ये बैठे हो कोई रिश्तेदार हैं, ये कोई रिश्तेदार हैं, बंधु हम उनके। उसे ये आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने सांप्रदायिकता फैला करके हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया है। यही जुड़ने से तो तकलीफ है, यही तो राजनीति है इनकी। अगर जुड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी इनको। अब इस राजनीति को ही खत्म करना है। इनकी बात को समझ गए अब, या जनता समझ गई है। खाली आम जनता नहीं, जीव जंतु भी पीड़ित हैं आज की तारीख में इससे। ऐसी ऐसी दवाइयाँ विदेशों से ला रहे हैं। यूपी के अंदर में 1950 से मुख्यमंत्री बनना शुरू हुआ, ठीक है। आज तक ये इतिहास नहीं रहा है कि कोई भी यूपी का लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बना हो, चाहे वही पार्टी क्यों ना जीत गई हो। तो क्या लगता है कि ये योगी जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार? चाचा क्या लगता है? नहीं हो, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं तोड़ने का। कोई चांस नहीं तोड़ने का। बीजेपी जीत जाएगी, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ना बीजेपी जीतेगी ना योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। अच्छा, तो तब तो वोट बीजेपी को ही दोगे। लेकिन अरे क्यों? ये बैठे हो कोई रिश्तेदार हैं, ये कोई रिश्तेदार हैं, बंधु हम उनके। कोई बंधुआ थोड़ी है इनके बीजेपी के। पहले भी बंधुआ नहीं थे, कोई किसी का बंधुआ नहीं होता था। कितना मजे तो दे रखा, अच्छे दिन नहीं है तुम्हारे ये। नहीं अच्छे दिन है, जो हमारे लिए ठीक कर रहा है उसे दोबारा भी देंगे, लेकिन ये दिखाई दे रहा है सामने, आम पब्लिक भी देख रही है, दोबारा मौका कैसे दे देंगे इन्हें? एक आदमी खड़ा हुआ मजमा लगा रहा और मजमे में सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसे इन्होंने धोखा दे दिया, मजमा है तो झूठे थे, मजमा लगा के इन्होंने गुमराह कर लिया पब्लिक को। लेकिन अब पब्लिक नहीं, इनके पोट्री में बहुत सारी चीजें हैं, मजबा तो कभी लगा लेते हैं। अब कुछ नहीं है इनकी पोट्री में, रहे ही नहीं। अच्छा। इनकी पोट्री में तो झूठ के अलावा, गद्दारी के अलावा पूरा देश बेच दिया, फिर भी कुछ इनके पास पल्ले नहीं। अच्छा। पूरा देश बेच दिया। अब ये सरकार थोड़ा ही रह गई। बस जब सारी चीज ठेके में दे दी ना, तो सरकार कहाँ रह गई आप ही बता दो। कहीं सरकार रह गई? सरकार नहीं, सरकार नाम की चीज हमारे दिमाग में है नहीं आज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड है। और क्या? यही लग रहा है ना। हाँ, ये है, लगने रहा है बिल्कुल निश्चित है। इसके अलावा कोई विकल्प रह गया देश में? पूरा देश। और सुनो, खाली आम जनता नहीं, जीव जंतु भी पीड़ित हैं आज की तारीख में इससे। ऐसी ऐसी दवाइयाँ विदेशों से ला रहे हैं कि जो केचुआ हमारा किसान मित्र था, या जो जीव जंतु थे, वो सारे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, विनाश की कगार पर। अभी एक नया मामला और मसला ये आया है कि जो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने अभी संज्ञान लेके कहा है कि रास्ता खाली होना चाहिए, रास्ता खाली, किसी को रास्ता अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन, मेरा ये सुझाव है कि उनको ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि 600 किसानों की इसी आंदोलन के दरमियान मौत हो गए, वो शहीद हो गए। हमारे किसान भाई की नज़र कहते हैं वो शहीद हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे, जब लॉकडाउन में पुलिस के डंडे बरसाए गए, उस वक्त में NHRC को भी संज्ञान लेना चाहिए था। निर्दोष लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना या प्रदर्शन या लोकतंत्र में अगर असहमति वो व्यक्त करने के लिए कहीं बैठते हैं, उन पे किस तरह से डंडा बरसाया गया। करनाल का उदाहरण आपके सामने, और भी कई उदाहरण है। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि रास्ते खुलने के लिए एक पिटीशन पे वो अभी पढ़ रहा था, मैं आ रहा था। लेकिन सवाल ये है कि NHRC का तो और भी, ह्यूमन राइट्स का तो और भी बहुत सारे काम है कि किस तरह से निर्दयता से जिन किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, उन पे जब डंडा बरसाया जाता है, तब भी संज्ञान NHRC को लेना चाहिए। अभी NHRC का एक पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि सिंगू बॉर्डर हो चाहे यहाँ का बॉर्डर हो, रास्ता खुलवाने के ऊपर उन्होंने एक संज्ञान लिया। लेकिन NHRC का काम तो जो लोगों पे, निर्दोषों पे डंडा बरसाई जाती है, चाहे लॉकडाउन में मजदूरों के ऊपर हो चाहे किसानों के ऊपर हो, उस पर बात भी तो उनको करना चाहिए। देखिए, जब जनता में सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई जाती है, जब जनता पीड़ित होती है, तो जनता ना NRC देखती है, ना किसी सड़क को देखती है। वो तो सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपना रास्ता चुनती है। जनता को रास्ता चुनने का अधिकार है, अपना प्रोटेक्शन करने का अधिकार है। अब वो किस रूप में, कहाँ, कैसे होगा, जैसे अब यहाँ किसान आंदोलन है, अब हमें आगे रास्ता नहीं मिला क्योंकि यहाँ की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने उसको रोक दिया।
तो हमने अपना रास्ता यहीं चुन लिया। अब हमारा अधिकार है, हम यहीं बैठ करके अपना इस सरकार को बता रहे हैं। अब रही बात हिंदू मुस्लिम की बात, अल्लाह और अकबर, हर हर महादेव पर, हम तो इस जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे राकेश जी, हमारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत स्वर्गीय जी वो थे, उन्होंने इस हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का काम किया, और जोन से ये आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने सांप्रदायिकता फैला करके हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया है। यही जुड़ने से तो तकलीफ है, यही तो राजनीति है इनकी। अगर जुड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी इनको। अब इस राजनीति को ही खत्म करना है। इनकी बात को समझ गए अब, या जनता समझ गई है। अब नहीं लड़ेगा हिंदू मुस्लिम, ना पहले कभी लड़ा था और ना आज लड़ेगा। इन्होंने लड़ाए, वो इनको भुगतना पड़ेगा। ये इनकी मानसिकता है इस सरकार की। अब समझ चुका है युवा भी और बुजुर्ग भी, और तुम्हारा शिक्षा में जितना भी हमारे शिक्षा के लोग हैं वे भी समझ चुके, मजदूर भी समझ चुका, सड़क पर कमाने वाला भी समझ चुका। अब हर वर्ग समझ गया इसकी राजनीति को। अब इनकी राजनीति खत्म करनी है। दिनकर जी कहते हैं कि आरती लिए किसे ढूंढता है रे मूर्ख, आरती लिए किसे ढूंढता है रे मूर्ख, मंदिर में राजप्रसादों में तहखानों में देवता सड़कों पे गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में।